आज की वीडियो जागर और स्नान की है, जो चित्रशिला रानीबाग में हर साल 9 लाख कत्यूर और माता जिया रानी के साथ जितने भी कत्यूर वंशज हैं उनका होता है। जय हो माता जिया रानी, जय हो 9 लाख कत्यूरों आपकी। झांसी की रानी और रानी पद्मावती, इन वीरांगनाओं के नामों को इतिहास ने काफी बड़े अक्षरों में लिखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली जौहर करने वाली वीरांगना उत्तराखंड में जन्मी थी। जब रानी कर्णावती का नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हुआ था, तब कुमाऊं की इस रानी ने तुर्कों को चुनौती दे दी थी। इतिहास की किताबों में उनका नाम बमुश्किल ही मिलता है, लेकिन लोक गीतों, जागरों और देवी कथाओं में वो आज भी जीवित हैं।
गोला नदी के किनारे गहरी घाटियों और कुमाऊं की खामोश पहाड़ियों में सदियों से एक कहानी गूंज रही है। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने रानी बनकर सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि तलवार उठाई, युद्ध लड़ा और सम्मान के लिए जौहर को चुना। ये कोई साधारण रानी नहीं है, ये थी मौला देवी उर्फ जिया रानी, जिन्हें लोग आज भी राजमाता और कुमाऊं की प्रिय रानी के नाम से पूछते हैं। उनकी कहानी उस इतिहास और लोक कथा के बीच की कड़ी है जहां लिखित प्रमाण खत्म हो जाते हैं और जन स्मृतियां शुरू हो जाती हैं, मंदिरों में, यात्राओं में, जागरों में और आस्था में। तो इतिहास नामा के इस एपिसोड में आज हम जानने की कोशिश करेंगे उस वीरांगना की कहानी जिसे इतिहास ने अधूरा छोड़ा, लेकिन जिसने कुमाऊं को नारी शक्ति, शौर्य और बलिदान की पहचान दी। ये कहानी उस रानी की है जो भारत की पहली जौहर करने वाली महिला मानी जाती है और जिसकी गूंज आज भी पहाड़ों में सुनाई देती है। ये उस दौर की बात है जब ना तो पक्की सड़कें हुआ करती थी और ना ही आधुनिक बस्तियां। तब उत्तराखंड छोटे छोटे राजवंशों, योद्धा कुलों और स्थानीय शासकों से मिलकर बना हुआ था। इन पहाड़ी समाजों में उस वक्त जिंदगी आसान नहीं हुआ करती थी। कठिन भूभाग, सीमित संसाधन और लगातार बाहरी खतरों के बीच जीवन जीना पड़ता था। ऐसे माहौल में नेतृत्व सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि समझदारी और साहस का भी होता था। ये वही दौर था जब पुंडीर राजवंश एक शक्तिशाली कुल के रूप में उभरा, जिनका प्रभाव हरिद्वार के मैदानी इलाकों से लेकर गढ़वाल, सहारनपुर और नाहन क्षेत्रों तक था। मायापुर यानी कि कचूरू की कुल देवी, कचूरू की कुल देवी टिकड़ी बतानी, जजिया रानी माता जय मां भवानी। तक था। मायापुर यानी कि वर्तमान हरिद्वार में तब पुंडीर राजवंश का शासन था, जो कि चौहान वंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत थे। इसके बाद 12वीं सदी में जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो अलग अलग युद्ध में पुंडीर राजवंश के शासकों जैसे कि चंद पुंडेर, उनके पुत्र धीरसेन पुंडेर और उनके पोते पावस पुंडेर ने तुर्कों से युद्ध किया और वो शहीद हो गए। मोहम्मद गौरी के प्रथम युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद साल 1192 में दोबारा आक्रमण कर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया तथा दिल्ली की गद्दी में तुर्कों का राज स्थापित हो गया। मगर हरिद्वार में पुंडेर राज्य का अस्तित्व 1192 के बाद 200 साल तक मौजूद रहा था। इसके बाद अमरदेव पुंडेर राजा बनते हैं, जिनके घर एक पुत्री जन्म लेती है जिसका नाम रखा जाता है मौला देवी पुंडेर। मौला देवी का बचपन किसी सामान्य राजकुमारी जैसा बिल्कुल नहीं था। उनके दरबार में युद्ध कौशल और आध्यात्मिक साधना दोनों को समान महत्व मिलता था। जहां एक और हम अक्सर मध्यकालीन रानियों को पर्दे में रहने वाली और राजनीति से दूर महिलाओं के रूप में देखते हैं, वहीं पहाड़ में सच्चाई थोड़ी अलग थी। यहाँ हर सक्षम व्यक्ति को समाज की सुरक्षा और अस्तित्व का हिस्सा माना जाता था और महिलाएं भी इससे अलग नहीं थी। मौला देवी को बचपन से ही शिक्षा, राजनीति, नेतृत्व और युद्ध कला का परीक्षण मिला। यह योद्धाओं और मंत्रियों के बीच में पली बड़ी, जहां पर निर्णय लेना और जिम्मेदारी उठाना उनका रोजमर्रा का काम था।
उनके जीवन का निर्णायक मोड़ तब आता है जब उनका विवाह कत्यूरी राजवंश में होता है, जो कुमाऊं का एक प्रसिद्ध और लंबे समय तक शासन करने वाला राजघराना था। कत्यूरी शासक न केवल राजनीतिक ताकत रखते थे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के संरक्षक भी थे। हालांकि उस समय तक इस वंश का स्वर्णिम काल ढलान पर था और राज्य आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था। मैदानी इलाकों में पुंडे राज्य होने के बावजूद यहाँ पर तुर्कों और मुगलों ने लगातार हमले करने शुरू कर दिए। न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पहाड़ी इलाकों तक में तुर्क हमला करने लगे थे। ऐसे ही एक हमले में कुमाऊं के कत्यूरी राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडेर की सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव की सेना को भेजा और इसके बाद राजा अमरदेव पुंडेर ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव उर्फ पृथ्वीपाल से कर दिया। उनके पति राजा प्रथम देव, जिन्हें आज कुछ जगहों पर पृथ्वीपाल या फिर प्रथम पाल के नाम से भी जाना जाता है, सीमित संसाधनों और बढ़ती चुनौतियों के बीच वो शासन कर रहे थे। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कत्यूरी शैली में निर्मित द्वाराहाट, जागेश्वर, बैजनाथ आदि स्थानों में प्रसिद्ध मंदिर कत्यूरी राजाओं ने ही बनवाए हैं। प्रीतम देव 47वें कत्यूरी राजा थे, जिन्हें पिथौरा शाही नाम से जाना जाता था। इन्हीं के नाम पर वर्तमान में पिथौरागढ़ जिले का नाम पड़ा। कत्यूरी सत्ता छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगी थी और मजबूत नेतृत्व की सख्त जरूरत थी। ऐसे समय में मौला देवी का दरबार में आना सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि उस नेतृत्व की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर कुमाऊं के इतिहास की दिशा बदल दी। विवाह के बाद गौला नदी के किनारे बसे एक घने जंगल के क्षेत्र में वो रहने लगी, जिसे आगे चलकर रानी बाग कहा गया, यानी कि रानी का बाग। आज भी स्थान में उनके नाम का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने न केवल यहाँ पर निवास किया, बल्कि क्षेत्र को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। जब उनके पति का स्वास्थ्य गिरने लगा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद उनके छोटे पुत्र धामदेव को राज सिंहासन पर बिठाया गया। इसके बाद धामदेव की भी अल्प आयु होने के कारण रानी मौला देवी को शासन संभालना पड़ा और सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इस दौर में पहाड़ी राज्यों के पास स्थानीय सेना नहीं हुआ करती थी, इसलिए शासक को ही प्रशासन, सुरक्षा और जनता का भरोसा जीतना पड़ता था और वही तीनों का केंद्र बन जाता था। लोक मान्यताओं के अनुसार मौला देवी सिर्फ नाम की रानी नहीं थी, बल्कि जमीनी स्तर पर एक बहुत ही अच्छी नेता थी और यहाँ तक आते आते मौला देवी का नाम राजमाता के तौर पर दर्ज हो चुका था। अब क्योंकि इस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था, इसलिए उनका नाम मौला देवी से जिया रानी पड़ गया। लेकिन जैसा अक्सर शक्तिशाली महिलाओं के साथ होता है, उनका ये रूप भी सबको स्वीकृत नहीं था। दरबार में ईर्ष्या बढ़ने लगी और उनके अधिकारों पर सवाल भी उठने लगे। इसके साथ ही बाहर से आक्रमण का खतरा भी और ज्यादा बढ़ने लगा और यहीं से जिया रानी की कहानी एक साधारण रानी की नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और नेतृत्व की असाधारण गाथा बन जाती है, जो आगे चलकर उन्हें इतिहास और जागरों में अमर कर देती है।